Hello everyone, welcome to the channel. Today we are studying one of the most important chapter of class 10th history, the rise of nationalism. So, before opening the book, let me ask you a question ताकि आपको समझ सके कि मैं आगे आपको क्या पढ़ाऊंगा और कैसे एक जो जो कॉन्टिनेंट जो डिफरेंट डिफरेंट जो कंट्रीज़ थी वो कैसे एक यूनाइट हुई जो कि आज एक यूरोप जिसे हम कहते हैं वो बनी। तो उस शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ जिससे आपको क्लियर होगा, राइट। पहला कि अगर सोचिए कि अगर इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू 30 डिफरेंट कंट्रीज़. Delhi is one country, Punjab is another, Rajasthan is another, and each country has a different king, different laws, different currency, different language. तो क्या आपके लिए वो ट्रैवल करना आसान होता एक देश से दूसरे देश में? शायद नहीं, क्योंकि इस ऐसा करने से इतनी छोटी छोटी जगहों को या एक जो कि मतलब जो कि एक वैसे डिवाइडेड भी नहीं है पर्टिकुलरली, वहाँ पर बिजनेस करना और ट्रैवलिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता। और उस समय लोग अपने आप को फील यूनाइटेड भी नहीं करते थे, और इसी वजह से कुछ ऐसे वो रेवोल्यूशन या जो कि एक कहते हैं एक दौड़ चालू हुई जिसमें फिर धीरे धीरे लोगों ने समझना शुरू किया और फिर जाके एक ये पूरा एक वो बना यूरोप, जो कि आज आप उस यूरोप में जर्मनी, इटली और फ्रांस को आप जानते हैं, जो कि मॉडर्न नेशन बन चुके हैं। वो उससे पहले आज हम ये समझते हैं कि नेशन क्या होता है। नेशन वो होता है जिसमें आप अपने आप को और लोगों के साथ महसूस करते हैं या अपने उनके साथ वो जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। A nation is a group of people who feel they belong together. कैसे? Because they share common identity, they feel connected, right? इंडिया के बारे में सोच के देखिए, इंडिया में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, कितने अलग अलग तरीके के रिलीजन हैं, और वो कैसे फॉलो करते हैं उन रिलीजन को, और उनके जो फेस्टिवल्स होते हैं सबके अपने अपने, वो कैसे सेलिब्रेट करते हैं। फिर भी जब इंडिया क्रिकेट मैच होता है तब मिलियंस ऑफ पीपल सेलिब्रेट टुगेदर। कारण बिकॉज एवरीवन फील्स कनेक्टेड टू द सेम नेशन। इसी चीज़ को एक नेशन कहा जाता है। दैट्स व्हाट मेक्स अ नेशन। और फिर नेशनलिज्म क्या होता है? नेशनलिज्म लव, यूनिटी, लॉयल्टी टूवर्ड्स योर नेशन। और ये कुछ कॉमन वर्ड्स हैं जिसको आप सुनेंगे तो शायद आप भी कहेंगे हाँ मैं कहना क्या चाहता हूँ। दिस कंट्री इज़ माई कंट्री। सेकेंड, आई वॉन्ट माई नेशन टू बिकम स्ट्रोंगर। आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री। whenever people see whenever you see people proudly holding the Indian flags or any country flags on Independence Day or their Republic Days, you are seeing nationalism. Like वहीं पर जहाँ पर सब लोग एक साथ होते हैं, जब प्राउडली किसी फ्लैग को आदमी पकड़ता है या दे फील दैट दे बिलोंग्स टू ईच अदर, दैट इज़ वॉट, इसी को हम कहते हैं नेशनलिज्म। जो कि आप कुछ करते तो जब कुछ करते हैं तो वो देश का नाम होता है या कुछ होता है या आप फील करते हैं उस चीज़ को, वो होता है नेशनलिज्म।
उसके बाद ये सब तो बात थी नेशनलिज्म क्या होती हैं, नेशन क्या होते हैं। और उसके बाद फिर हम शुरू करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का, जिसमें आपने देखा होगा एक पेंटिंग है। वो पेंटिंग ये दिखाती है कि अगर फ्रीडम किसी मतलब देश या फ्रीडम होती क्या है देश की। तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये पिक्चर के ऑथर का नाम है फ्रेडरिक सोरियम, जो कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट है। इन्होंने जो ये पेंटिंग में बनाया है, ये एक सपना था, एक सपना उस नेशन को बनाने का जहाँ पर वो नेशन फ्री हो, और उस फ्री नेशन में लोग अलग अलग देश के आर वॉकिंग टुगेदर, मतलब वो एक साथ चल रहे हैं। उसमें दिखाया जा रहा है, जैसे आप देख रहे होंगे कहाँ कैसे कैसे लोग जा रहे हैं। और उस पिक्चर में ईच ग्रुप कैरी इट्स ओन फ्लैग, जैसे आप देख सकते हैं अलग अलग देश भी हैं पर फिर भी एक साथ है, आज़ाद है। जो कि दिस टेल्स अस दैट एवरी नेशन हैज इट्स ओन आइडेंटिटी। इससे यह पता चलता है कि हर देश का अपनी आइडेंटिटी होती है। आप एक ये देख रहे होंगे जहाँ स्टैचू है, इसमें ये फ्रीडम को दिखाती है। द स्टैचू रिप्रेजेंट फ्रीडम। आप इसमें देख रहे होंगे एक, अगर मैं जूम कर पाऊँ तो आप देख रहे हैं एक हाथ में टॉर्च है, जो कि एक नॉलेज और एनलाइटमेंट को रिप्रेजेंट करती है। और दूसरे हाथ में आप देख रहे होंगे शी कैरीड द चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, जो कि लोगों का जो राइट्स होते हैं, सही गलत उनके जो होता है वो दिखाया जा रहा है। ठीक है। और जो कि ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एब्सोल्यूट रूल। इनमें आप देख रहे होंगे मतलब कैसे ये लोग हैं। और ये पिक्चर जो कि स्पेशली ये पिक्चर आपको बहुत कुछ एक्सप्लेन करती है। पहला जो कि टॉर्च जो हाथ में है यहाँ पर, ये आपको क्या रिप्रेजेंट करती है, नॉलेज एनलाइटमेंट। दूसरा आपको क्या करती है, चार्टर्स ऑफ राइट्स ऑफ मैन, सिद्ध अधिकार जैसे कैसे कहते हैं। और इनमें जो वर्ड मैंने एक बोला था, आपने अगर सुना हो, एब्सोल्यूटिस्ट, जो कि इसमें पिक्चर को सिम्बलाइज किया गया था, एब्सोल्यूटिस्ट और यूटोपियन, इनमें एक दो वर्ड मैंने बोले थे। सबसे पहले एब्सोल्यूटिस्ट वो क्या होते हैं, एब्सोल्यूटिस्ट रूलर वो होते हैं रूलर जिनके पास अनलिमिटेड पावर होती है। सोच के देखिए, एक किंग है वो मेक्स एवरी लॉ और नो वन कैन क्वेश्चन हिम, नो पार्लियामेंट, नो इलेक्शन, नो फ्रीडम। इसी को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट। यूटोपियन सोसाइटी क्या होती है, यूटोपियन सोसाइटी वो होती है वेयर अ वर्ल्ड विद नो वॉर, नो पॉवर्टी, नो crime and sound wonderful, right? But such a perfect society is almost impossible, right? ऐसा नहीं हो सकता। और ये जो पिक्चर है आप देख रहे हैं इसको, ये पिक्चर उसी चीज़ को सिम्बलाइज करती है जो कि पॉसिबल नहीं है। अब ये समझते हैं कि जो हमारा यूरोप आज है वो नेशनलिज्म होने से पहले कैसे था, और आज जो कि यूरोप में जो कंट्रीज़ हैं, जर्मनी, इटली, वो कैसे हुई। पहले आप देखेंगे कि जो यूरोप था हमारा, पहले डिफरेंट किंगडम्स, डचेस
एम्पायर्स में बटा हुआ था और ईच रूलर कंट्रोल ओनली हिज ओन टेरिटरी, और जो रूलर थे वो अपना ही टेरिटरी कंट्रोल करते थे इससे। और फिर उनके लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे, और फिर वो भाषाएं जो बोलते थे वो फिर डिफ़िकल्ट भी होती थी लोगों के लिए। डिफ़िकल्ट तो होंगी क्योंकि भाई अलग भाषाएं वो डिफरेंट, फिर उनके अपने रिलीजन होते थे, वो अलग तरीके से फॉलो करते थे, उनके कस्टम भी अलग होते थे, फिर इस हिसाब से वो फील नहीं करते। देयर इज़ नो फीलिंग ऑफ वन यूनाइटेड नेशन, दैट इज़ वाई नेशनल, इसलिए वो एक नेशनलिज्म फिर इम्पोर्टेंट बन गया लोगों के लिए। लोग फिर डिमांड करने लगे, फिर वन गवर्नमेंट वन आइडेंटिटी वन कंट्री बन गया, एक डिमांडिंग लोगों के लिए कि हमें ये चाहिए। क्यों लोग इस समय इतनी इस तरीके से हर तरीके की चीज़ें डिवाइडेड थी, कोई भी एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं था, कुछ ना रूल्स एक दूसरे से कंट्रीज कनेक्टेड थे ना कुछ, दे ऑलमोस्ट अलग अलग थे। तो व्यापार होना और घूमना दोनों ही पॉसिबल बहुत मुश्किल से होने लगे जब तक आप किसी किंग और डचेस के अंडर में नहीं आते हैं। तो उनके पास ही पूरा रूल था, इसलिए लोग डिमांड करने लगे एक देश, एक सरकार और एक पहचान के लिए। और उसके लिए हम समझते हैं कि नेशन स्टेट क्या होता है। नेशन स्टेट is a country where most people share a common identity, history and culture। जैसे आप इंडिया में देख लीजिए, डिफरेंट स्टेट्स हैं पर वो सब एक साथ हैं, तो जो आइडेंटिटी है हम लोग की वो एक इंडियंस हैं, और उनकी हिस्ट्री भी कितनी एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है, और जो कल्चर्स होते हैं वो शेयर कितने होते हैं। आप देखे होंगे जो नॉर्थ साइड की कल्चर है वो साउथ साइड में कैसे कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से। आप देखना उनके फेस्टिवल्स और बहुत कुछ चीज़ें वो मोस्टली एक दूसरे से काफ़ी हद तक कनेक्टेड रहती हैं। जहाँ पर लोग पहले क्या कहते, जो कि पहले हम लोग के यहाँ जो राजा वगैरह होते थे, द कंट्री बिलोंग्स टू मी, जो अर्लियर जो हम लोग के राजा होते थे पहले एक ज़्यादातर एक साथ ही होते थे, इसलिए एक जो कॉमन आइडेंटिटी हिस्ट्री कल्चर होती है वही एक नेशन स्टेट को बनाती है। फिर जब नेशनलिज्म हो जाता है, जब किसी देश का जो एक यूनाइटेड हो जाता है, जैसे आप अपना इंडिया है और देश जो है, तो फिर क्या करते हैं लोग, फिर बिलोंग करने लगते हैं एक दूसरे, फिर कहते हैं द कंट्री बिलोंग्स टू ऑल ऑफ अस। तभी आप देखते हैं कि कोई भी रूलर या क्या कहते जो कि करेंटली रूल करता है, जैसे गवर्नमेंट आज के डेट में, वो इतना बिग डिफरेंस या इतना वो नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि जो लोग होते हैं वो चलाते हैं नेशन, ना कि एक पर्टिकुलर, क्योंकि एक समय बाद चेंज किया जाता है, बिकॉज वो पुराना हिस्ट्री ना दोहराया जाए इसलिए। फिर एक फ्रेंच जो हैं थिंकर जिनका नाम अर्नेस्ट रेनेट है, उन्होंने एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा था लोगों से। एक उसमें लाइन है, व्हाट मेक्स अ नेशन, एक नेशन बनता कैसे। वो तो फिर हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कैसे बनता है एक नेशन, राइट, जिसमें कि a nation is a group of people who feels they belongs together, right। पर बहुत लोगों के लिए नेशन कैसे बिलीव करता है, कुछ लोग बिलीव करते हैं रिलीजन में, लैंग्वेज में, रेस से, राइट, इन्हीं चीज़ों से, राइट। तो पर लोगों का बहुत सबका मिला के अगर सबसे पूछा जाए एक कॉमन कि एक ऐसी चीज़ बताइए क्या हो, क्या लिविंग टुगेदर, एक साथ रहना, वो यही आइडिया को लेके, यही डिज़ायर को लेके फिर ये
रेवोल्यूशन आया, और फिर ये रेवोल्यूशन स्टार्ट होते होते सबसे पहले शुरू हुआ द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। और फिर जब ये नेशनलिज्म, ये रेवोल्यूशन स्टार्ट कब हुआ था? बिफोर 1789 फ्रेंच वॉज रूल्ड बाय एब्सोल्यूट मोनार्च। जो उस समय शुरू हुआ था, ये शुरू होने लगा था फ्रेंच रेवोल्यूशन। और उस समय क्या थे, किंग हैड इनॉर्मस पावर। उस समय जब ये शुरू हुआ था, उस समय किंग के समय पास बहुत पावर रहती थी। ऑर्डिनरी पीपल हैव वेरी फ्यू राइट, बहुत कुछ कम राइट्स होते थे, जिसमें से लोग क्या करते थे, टैक्सेशन भरना, ये सब काम करना, बेसिक राइट्स और अर्निंग मनी, ये सब राइट्स होते थे बहुत कम। और इसी वजह से लोग अनहैप्पी रहते थे, बिकॉज जब वो टैक्स भरते भी थे तो वो अनफेयर होता था। मतलब टैक्स उनके हिसाब से नहीं, उनके स्टेटस के हिसाब से भरा जाता था, वो कैसे हैं उस हिसाब से भरा जाता। पर जब बताया जैसे बिफोर 1789 जो रूल करते थे, जैसे मतलब फ्रेंच के रूलर्स, जब 1789 के बाद जो हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन जब बिगन हुआ था, शुरू होने लगा था, उसके बाद उस समय क्या हुआ था कि पीपल क्या करते थे, फिर जो पावर थी पहले, जैसे पावर बिलोंग्स टू किंग, फिर उसके जब रेवोल्यूशन आने लगी, फिर पावर क्या करे, लोगों के पास आने लगी। पावर बिलोंग्स टू पीपल। दिस इज वॉज अ रेवोल्यूशनरी आइडिया। मतलब यही आइडिया आया था लोगों के पास कि जो पावर राजा के पास हो, वो पावर अब आम जनता के पास भी होनी चाहिए, सो दैट दे कैन फील दैट दे आर बिलोंग्स टू वन नेशन, राइट। सो जो क्या कहते, जब ये रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो बहुत सी चीज़ें चेंज हुई, और एक नेशनलिज्म को नेशनलिज्म बनाने के लिए बहुत सी चीज़ें चेंज करी गई, और लोगों ने चेंज करने के लिए बहुत सी चीज़ें शुरुआत की। सबसे पहले उन्होंने क्या करा, जो रॉयल फ्लैग था उनको चेंज किया, सो दैट कि जो फ्लैग था वो पहले रॉयल का था, उनका अपना था राजा का, तो वो बिलोंग्स नहीं करता था लोगों को। तो फिर लोगों ने अपना खुद का फ्लैग बनाया, जिससे आप देख सकते हैं ब्रिटिश के समय इंडिया ने अपना फ्लैग बनाया था, अगर आपको याद हो, तब से वो फ्लैग यूज़ करने लगे थे। फिर उसके बाद टाइम के साथ चेंज हुआ। दूसरा, नेशनल असेंबली बनाई गई एक जगह, जहाँ पर सब यूनाइट होके उसको गाते थे और उसको इंजॉय करते थे, जिससे कि वो एक बिलोंगिंगनेस बन सके। फिर उसके बाद एक आइडिया लेके आए, कुछ ऐसे ये पॉइंट्स हैं, एक आइडिया लेके आए, जैसे कि आइडियाज़ ऑफ ला पैट्रिक, द फादरलैंड, द ला सिटोयन, द सिटीज़न, इंकरेज, जो कि इंकरेज करता था यूनिटी को एंड इक्वल राइट्स को। और फिर एक यूनिफॉर्म लॉ वॉज इंट्रोड्यूस अक्रॉस फ्रेंच, फिर पूरे फ्रेंच में एक कॉमन लॉ लेके आए। कॉमन लॉ और यूनिफॉर्म लॉ, मतलब जो कि सबके ऊपर लागू होता था। फिर इंटरनल कस्टम ड्यूटी वॉज एबॉलिश, ये इंटरनल ड्यूटीज थी वो एबॉलिश कर दी गई, जिससे कि जो ड्यूटीज़ होती थी, जैसे लोग क्या करेंगे, कैसे, कौन टैक्स भरेगा, कितना टैक्स भरेगा, वो सब हटाया गया। फिर इसके बाद कॉमन सिस्टम लेके आए। कॉमन सिस्टम में क्या क्या लेके आए, पहले वेट्स मेजरमेंट वॉज एडॉप्टेड, मतलब जैसे कितना सामान कितने में बिकेगा, कितना बिकेगा, कितना एक्सचेंज होगा, वो सब, जैसे करेंसी होती है वो कैसे होगी, वो सब फिर बनाया गया। फिर लोगों ने फिर एक सबसे मेन कॉमन चीज़ बनाई, वो भी लैंग्वेज। नेशन की एक कॉमन नेशनल लैंग्वेज बनाई, वो कि फ्रेंच बनाई गई।
फ्रेंच एज स्पोकन इन पेरिस। फिर वहाँ पेरिस में शुरू हुई थी ये फ्रेंच लैंग्वेज, जो कि एक कॉमन लैंग्वेज रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे कि लोग जब किसी से एक दूसरे से बात करें तो बिलोंगिंगनेस होनी चाहिए। मतलब आप ज़्यादातर आप देखेंगे इंडिया में मोस्टली लैंग्वेज इंग्लिश के बाद हिंदी फिर अदर लैंग्वेजेस बोली जाती हैं वैसे। सो यही सब था पूरे चैप्टर में। राइज ऑफ द नेशनलिज्म, पूरा चैप्टर नहीं, मतलब सॉरी पूरा चैप्टर नहीं, ये कुछ टॉपिक के पार्ट्स हैं, और आगे हम लोग फिर रिवाइज करेंगे। क्या यूरोप वॉज वंस डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉल कंट्रीज। दूसरा पॉइंट क्या था मेन, नेशनलिज्म मीन्स लव यूनिटी एंड लव लॉयल्टी टूवर्ड्स वन नेशन। फ्रेडरिक इमर्सन वर्ल्ड फ्री ऑफ वर्ल्ड, जो कि इमेज में आपको पता चला था कैसे वो उसमें दिखाया गया था सब नेशन फ्री हैं वो सब, पर वो एक्चुअल में नहीं होता है ऐसा। फिर कैसे यूरोप स्लोली एक नेशन बना, नेशन बनने के लिए लोगों ने क्या क्या आइडियाज़ दिए, कैसे कैसे चेंजेस लाए, फिर इसका वो कैसे वो चेंजेस का अप्लाई किया गया, फिर कैसे एक कॉमन लैंग्वेज लाई गई फ्रेंच, जिससे कि पेरिस में बोली गई, जिससे कि एक आइडेंटिटी बन सकी आदमी की एक लैंग्वेज। और फिर इसके बाद फिर कैसे एक जो कि नेशन था, अर्नेस्ट रेनन का जो बिलीव था क्या नेशन होना चाहिए, फिर वो बना। सो यही सब था इस पूरे वीडियो में। अब अगले वीडियो में हम देखते हैं अगला चैप्टर, अगला टॉपिक। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।